हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द सीएसआर नेट। आज सबसे आसान तरीके से सीखेंगे हाउ यू कैन सॉल्व द पार्ट बी एंड सी प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। माई सेल्फ डॉक्टर हरीशकर, यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले एक चीज क्या आती है जब भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात हो? दैट्स अ पावर सीरीज एंड योर टारगेट इज टू राइट द पावर सीरीज अबाउट z-1। फाइन। तो क्या आप इस फंक्शन को पावर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो? इट्स नॉट एन इजी। फाइन। तो देन यू कैन अप्लाई माय शॉर्टकट ट्रिक्स टू गेट द आंसर इन द रीजनेबल टाइम। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज the center of the power series minus the pole of the given function f. What is the center is 1. Can you find the pole of the given function? Pole is where the denominator is 0. तो z की वैल्यू कितनी आएगी? 0. आंसर इज माई 1 is the correct answer. तो देखिए कितने 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। Look at the next one. Consider the function f where m and n are positive integers. Z is equal to 0 is the removable pole essential singularity. मैंने आपको पहले भी बताया, आपको अपने सिंगुलैरिटीज लेक्चर में, इफ यू लुक एट माय लेक्चर ऑफ द PYQ ऑफ द सिंगुलैरिटीज, उसमें क्या सिखाया था मैंने? यू कैन फाइंड द पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे निकालना आपको, अगर इसकी लिमिट फाइनाइट आ जाती है आपके पास, देन वी कॉल एज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अगर इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाती है, फाइन, देन वी कॉल एज द इसेंशियल सिंगुलैरिटी। बट यहाँ पे देखो डिफरेंट वैल्यू ऑफ द m और n बोला है। m लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। देन आई कैन टेल यू, जब कभी भी आपके पास फंक्शन p ओवर q की फॉर्म का हो, एनी फंक्शन, चाहे ये p पॉलिनोमियल है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल है, you can always apply my shortcut tricks. You can find the zeros of the numerator, zeros of the denominator. तो सबसे पहले इसके जीरोस निकालता हूं, फिर मैं शॉर्टकट ट्रिक्स पे वापस चलता हूं। ऊपर वाले को मैं h ले रहा हूं, साइन ऑफ z, और नीचे वाले को मैं g ले लेता हूं। फाइन। हमारा टारगेट है इन दोनों का ऑर्डर निकालना। किस पॉइंट पे? 0 पे। और ऑर्डर कैसे निकालते हो आप? न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा, इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे ना। तो h, पहले h ऑफ 0, 0. What is the h dash of 0? Cos of 0 is 1, which is my non-zero. इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना आ गया h का? h has order 1. फाइन। इसी तरह से इसके लिए करेंगे, g of 0 is my 0, g dash of 0 इसका डेरिवेटिव साइन, साइन ऑफ 0 is 0, and g of double prime is cos, which is my non-zero. इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया आपके पास? 2. Therefore, now you can write the order of the numerator, because इसकी पावर कितनी थी? m, और इसका h का पावर 1 है, 1 into m is a 1m. Order of the denominator is 2 into n is a 2n. Fine. Now I can show you the shortcut tricks. आपको किस पॉइंट पे निकालना है? 0 पे। एट द पॉइंट 0 हमेशा ही, जब भी फंक्शन p by q का होगा, हमेशा ही या तो पोल होगा या रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज होगी। इसका मतलब इसेंशियल सिंगुलैरिटी कभी नहीं आएगी। दैट ऑप्शन इज कैंसल। पोल कब होगा? व्हेन न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर का ऑर्डर है, दैट मस्ट बी लेस देन ऑफ द डिनोमिनेटर। दैट मींस 1m इज लेस देन ऑफ द 2n, वी कॉल एज द पोल, स्ट्रिक्टली लेस देन। और रिमूवेबल कब होगा? जब 1m ग्रेटर देन और इक्वल टू 2n होगा, दैट वी कॉल एज द रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज एट द पॉइंट z इज इक्वल टू 0। अगर ये आपसे इंफिनिटी पे पूछ लेंगे, then you can see there's the opposite sign of order. Now अब आप इससे आंसर चेक लेते हैं। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी व्हेन m is greater than of the 2n. पोल पे इक्वालिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे स्ट्रिक्टली है, यहाँ पे इक्वालिटी है, दैट इज ऑल्सो कैंसल आउट। सो ए इज माई राइट आंसर ऑफ द। और अगर आपसे पोल भी पूछ लिया जाए, फाइन, ये पोल आ जाएगा ना, तो इसका ऑर्डर कितना होगा पोल का? m माइनस n। अब m माइनस n मतलब यहाँ पे m माइनस 2n, मतलब m माइनस 2n हो जाएगा इस केस में, जो भी ऑर्डर न्यूमरेटर का माइनस डिनोमिनेटर। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। इस सर्कल, आई थिंक ये तो आसान है। सर्कल का रेडियस कितना है? इसे 3/2। तो आप कौन से थ्योरम लगा दोगे? रेसिड्यू थ्योरम। फाइन। तो रेसिड्यू थ्योरम लगाने के लिए इसके पोल निकाल दो। पोल क्या क्या आएंगे? एक 1 आएगा, एक 2 आयोटा आएगा और एक 2 आयोटा आएगा। इन 1 तो आपका यहाँ लाई कर गया,
2 iota. What is the absolute value of the 2 iota is 2, which is lies outside the circle. तो यही आपका पोल जो है वो इनसाइड करता है, तो आपका आंसर कितना होगा 2 पाई आयोटा इंटू इसकी वैल्यू z की वैल्यू इस इक्वेशन में फिल कर दो आप, कितना हो गया e की पावर आयोटा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 iota square. Now your target is to find the absolute value of the c. तो आप कंपेयर कर लो, तो c कितना हो जाएगा e की पावर माइनस, फाइन, और नीचे कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट विल बी -3 माइनस 4 iota. तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, 1/5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. फाइन, ये आप रेसिड्यू वाला लेक्चर सुन सकते हो, आप मेरा इस प्लेलिस्ट के अंदर है, रेसिड्यू एंड इंटीग्रेशन. फाइन. अच्छा, अगर बच्चों आपका एग्जाम, आई नो दैट एग्जाम इज वेरी वेरी नियर टू यू, आप मेरा इस लेक्चर को मस्ट जरूर सुन के जाइए, लास्ट 24 आवर्स एंड हाउ यू कैन अटेम्प्ट द सीएसआर नेट एग्जामिनेशन. इन 2 लेक्चर से, अगर लास्ट 15 डेज तो आपने देख ही लिया होगा, इन 2 लेक्चर से अगर आप सीखेंगे, लर्न करेंगे, तो आपके डेफिनेटली 15 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज आई टेल यू द राइट स्ट्रेटजी कैसे आप एग्जाम को अटेम्प्ट करना है. चलिए लुक एट दैट. एफ इज अ नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन. कुछ भी हो सकता है ना, z हो सकता है, e की पावर z हो सकता है, sin z हो सकता है, cos z हो सकता है, एंड सो ऑन. u and v are my real and imaginary parts. Which of the following statement is false? तो false प्रूफ करना है, तो ऑप्शन डिस्कार्ड कर देने बस आपको. मैं पहला सबसे इजीएस्ट वे ले लेता हूं, f इज इक्वल टू z. फाइन, तो इसका u कितना हो गया, u इज माई x, v इज इक्वल टू y. Now you can calculate the ux. Ux is my 1, uy is equal to 0, vx 0, v of y is equal to 1. Now look at the first option. Ux is equal to vy, correct. uy is equal to vy, इससे correct. तो ये तो correct statement हो गया ना. अगर तो इन्होंने false पूछा है तो वो सभी के लिए false होगा ना, चाहे वो z के लिए लो, चाहे e की z के लिए लो, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट. तो 1 काउंटर एग्जांपल से आप इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो. लुक एट दैट, u of y is equal to v of x 2, u of x is equal to माइनस, तो ये तो सही नहीं हुआ ना, तो दैट इज माई फॉल्स स्टेटमेंट. फाइन, बट क्योंकि हमें फॉल्स करेक्ट करना है, तो एक काउंटर एग्जांपल से आप इसे करेक्ट नहीं कर सकते ना. आप बाकी ऑप्शन देखते हैं. f डैश, व्हाट इज द f डैश इज 1. फाइन, तो इसमें फिल करते हैं. 1 स्क्वायर इज 1, ux square is 1, vx square is a 0, 1 is equal to 1, true. तो आपको तो false निकालना है ना, तो एक ऑप्शन आप जो आपको निकालना है उसके ऑपोजिट डिस्कार्ड तो कर ही सकते हो आप. सिमिलरली फॉर दैट f prime 1, u of y is 0, v of y is 1, 1 plus 1 is 1, that's again my true statement. तो ये 3 ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा है, that's a b is my right answer of the problem. जैसे अगर आपको ये करेक्ट ट्रू पूछा जाए तो आप फॉल्स वाला ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर सकते हो ना. सिमिलरली अगर आपसे फॉल्स पूछा है तो आप ट्रू वाले ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो. सेकंड मेथड, क्या दिमाग में आता है जब भी ux और vy दे रखा हो, दैट्स अ CR इक्वेशन. फाइन, फॉर एनी इंटायर फंक्शन CR इक्वेशन क्या होती है, ux इज इक्वल टू vy एंड vx is equal to minus of uy. So clearly say first option is a correct statement, second is a false statement. Partial derivative क्या होता है आपका, ux plus iota u of y, और जब आप इसका एब्सोल्यूट लोगे so that will be ux square plus uy square. अब आप थर्ड ऑप्शन में देखो, यहाँ पे vx, I can substitute the value of the ux is a vx square, is a true, again the true. The right answer is only b is the करेक्ट आंसर. बट जैसे मैंने कहा कि आप एक काउंटर एग्जांपल से ट्रू वाले ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, यू विल गेट द राइट आंसर. फॉर एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन f, df is a set of the where the function is entire, function is CR satisfied. आपको ये दिखाना है कब डोमेन उसकी कंप्लीट C होगी. कंप्लीट C कब होगी, जब आप ये प्रूव कर दोगे f is my entire function, और f is my analytic function for all z. फाइन, तो एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, CR इक्वेशन सेटिस्फाइड करानी होगी, ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. फाइन, पहला ऑप्शन चलते हैं.
पहले ऑप्शन में एक्स वाई की फॉर्म में लिख लो, फाइन। न्यूमिनेटर को भी एक्स और वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट विल बी एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसका u लिख लो, v लिख लो, पार्शियल डेरिवेटिव चेक कर लो। बट आई विल टेल यू द वन ऑफ द इजीएस्ट शॉर्टकट ट्रिक्स। जब कभी भी फंक्शन में आपका एक्स और वाई ना दिया हो, देन you can find the partial derivative with respect to z prime or with respect to the z complex conjugate. If this number is my non-zero, that implies it is my non-analytic function. Fine. Or you can say the CR equation not satisfied. और अगर आपके पास ये चीज जीरो आ जाती है, then you can say the CR equation satisfied and the function is my analytic. अब आप देखो फर्स्ट वाले पार्ट में, जैसे आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z बार करोगे वो नॉन जीरो आएगा। व्हाई? बिकॉज देखो इसके अंदर z लिखा हुआ ना, तो z, अब आप कहोगे सर z बार तो लिखा नहीं, अरे इसको ऐसे लिखा जाएगा ना, ये z इंटू जेड बार। अब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे डिनोमिनेटर में तो नॉन जीरो आएगा। मोर ओवर एनी फंक्शन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मॉड ऑफ z, any function with involvement of the mode of z, that is always non-analytic function. तो पहला ऑप्शन तो आपका कैंसिल। लुक एट द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या आपके पास अभी z तो नहीं है, इसको u और v की फॉर्म में ले लेते हैं। दिस इज माय u और ये v। व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x? माइनस अल्फा साइन ऑफ अल्फा x। व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y? माइनस अल्फा साइन अल्फा वाई। आर दे इक्वल? दे आर इक्वल ओनली x इज इक्वल टू y। इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स वेयर x इज इक्वल टू y व्हिच इज नॉट इक्वल टू c। सेकंड ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। लुक एट द थर्ड ऑप्शन। f is e raised to power minus 1 over z की पावर 4। अब मोड तो लिखा नहीं हुआ, and clearly say if you take the partial derivative with respect to the z complex conjugate, 0, hence this function is my analytic function. तो c is the right answer, क्योंकि ये पार्ट c का क्वेश्चन है। फाइन। और पार्ट d में देख लेते हैं, u आपका क्या हो गया? x स्क्वायर, v आपका क्या हो गया? y स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे z नहीं लिखा हुआ, तो देन यू कैन कैलकुलेट द ux and uy, which is my 2y. Clearly say they are not always equal over the complex plane C. So the right answer is only C is the correct answer. Look at the next one. F is the entire function such that satisfied. चलिए, अगर इंटायर फंक्शन है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई आपकी। बट जब कभी भी आपके पास इनइक्वालिटी हो तो क्या दिमाग में आता है आपके पास? बाउंडेडनेस। फाइन। और अगर आपके पास इंटायर फंक्शन भी हो और बाउंडेड भी हो, बाउंडेड प्लस इंटायर, तो वो फंक्शन कैसा होता है? दैट्स माय कांस्टेंट फंक्शन बाय यूजिंग लिबनफ थ्योरम। फाइन। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं f मेरा बाउंडेड भी है, जो क्योंकि मेरे को इनइक्वालिटी से लग रहा है वो, फाइन, तो मैं उससे आपको कांस्टेंट फंक्शन की तरफ मूव कर जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको, इस वाली चीज को g का नाम ले लेते हैं। फाइन, 1। अब आप देखिए, e की पावर z इज माय इंटायर फंक्शन, कांस्टेंट इज द इंटायर फंक्शन, z इज माय इंटायर फंक्शन, f इज आल्सो द इंटायर फंक्शन, व्हिच इंप्लाइज g इज माय इंटायर फंक्शन। फाइन। अब आपको ये दिखाना फॉर ऑल z, बाउंडेड दिखाने के लिए अगर मैं इसको 1/z दे दूं, फाइन, तो मैं इसको z से डिवाइड कर देता हूं, तो ये कितना बन गया? f माइनस, इसकी वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते, ये आपका z हो गया ना, तो z ओवर ये कितना हो जाएगा? 1 ओवर प्लस 1। फाइन। अब आप देखिए, इसको बाउंडेड प्रूफ करना है मुझे। क्या ये नंबर लेस देन 2 होगा? जब भी आपका मोड ऑफ z ग्रेटर देन 1 होगा तो ये आपका बाउंडेड हो जाएगा। फाइन। और क्या आपका z ओवर z कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस कब होगा? जब 0 पे चेक कर लें इसकी फाइनाइट वैल्यू आए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द g ऑफ 0? 0 माइनस 1 प्लस 1, तो इसका मतलब यस इट इज माई कंटिन्यूस। और जब भी आपका मोड ऑफ z लेस देन 1 होगा, फाइन, मोड ऑफ z लेस देन 1 मींस इट्स अ कॉम्पैक्ट सेट, क्लोज एंड बाउंडेड, continuous function defined on the compact set, that means z over z is my bounded। फाइन। तो इसका मतलब ये आपके पास लेस देन इक्वल टू सम नंबर m। व्हाट डज इट मींस? दैट मींस
Z over Z is my bounded. Z over Z is my bounded. Or because G is my entire, Z is my non-zero, that is also my entire. Because Z of 0 is my 0. तो इसका मतलब क्या हो गया? Is my constant function. तो आप यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो. Z की वैल्यू F, बाकी को मैं उधर ले जा रहा हूँ, प्लस 1 माइनस e की पावर Z ओवर Z. अब जो पूछा आपसे निकाल दो, काम खत्म. फाइन. तो क्या पूछा आपसे? डेरिवेटिव पूछा है. इसके एक्सपेंशन खोल देता हूं पहले मैं. 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सोन. तो आपके पास f क्या हो गया? c. 1 से 1 कट जाएगा, -1 माइनस जेड ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस जेड स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस एंड सोन. तो फर्स्ट डेरिवेटिव करो एट द पॉइंट 0 0 0. इस -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये 0 हो जाएगा. तो -1 ओवर b इज द राइट, a इज द रॉन्ग. सेकंड डेरिवेटिव करते हैं इसका एट द पॉइंट 0. ये चीज 0 हो गई, अगेन 0, अगेन 0. दैट विल बी -2 ओवर 3 फैक्टोरियल which is -1 over 3. C is the right, D is the wrong. B and C are my right answer of the problem. बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, फॉर मोर डिटेल यू मस्ट वॉच अबाउट माई लेक्चर ऑफ दी PYQ ऑफ द लिबनिज़ आइडेंटिटी, मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन, श्वार्ट्ज लेमा. सारे लेक्चर आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे फॉर द कंप्लीट लास्ट मिनट रिवीजन ऑन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. मैं एक बार फिर आपको रिकॉल कर दे रहा हूं, यू मस्ट वॉच इट माई लास्ट 24 आवर्स एंड हाउ यू कैन अटेम्प्ट द CSR नेट एग्जामिनेशन पेपर. आपके कम से कम 10-15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटजी. कमेंट करके बताइए whether you are interested to watch more videos. If yes, you can subscribe my YouTube channel and put the comment interested to watch the videos. Best of luck students. I hope you can share this video with your friends as well. Good luck students.